तुझे आबास से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती कि तू गुफ्तार वो किरदार तो साबित वो सैयारा हुकूमत का तो क्या रोना के वो एक आरिज़ी शय थी। इसी तरह का बयान और हम्दुन्नात अगर आप सुनना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें। फिर हम मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिए। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मस्जिद आएंगे सिर्फ जनाजा पढ़ने के लिए, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान दीजिएगा, 4 गलती हमसे होती है ज़बरदस्त। तामीर मस्जिद का जलसा है, मैं 3 मिनट में इस पैगाम को निकाल रहा हूँ। आप थोड़ा सा हमारा साथ दे दिए, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आप ऐसा महसूस हो रहे हैं कि जैसे अभी जलसा शुरू हो रहा है। अल्लाह आपके घर को आबाद करे, आपकी औलाद को आबाद करे, और घर में अगर जवान लड़कियां हैं तो गैब से इंतज़ाम फरमाए। बिल्कुल आप ताज़ा दम हो चुके हैं, आपकी पेशानी बिल्कुल हंस रही है। अल्लाह आपको इस दुनिया में भी हंसाए, इस दुनिया में भी हंसाए। आमीन बोलिए, बखीली मत कीजिए, कबूलियत की घड़ी है। 4 गलती मुसलमान करता है, नमाज पढ़ता ही नहीं है। पहली गलती, नमाज पढ़ता ही नहीं है, ये पहली गलती है। जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता वो कितना बड़ा गुनहगार है। एक लाइन में मिसाल दे रहा हूँ, ज़रा इसको ध्यान से सुनिएगा। एक औरत है, उसने जिना किया, उसको हमल हो गया और वो नाजायज़ बच्चा जैसे पैदा हुआ उसको काट करके गाड़ दिया। इससे भी ज़्यादा गुनहगार वो मुसलमान है जो मुसलमान हो करके नमाज नहीं पढ़ता। दूसरी मिसाल ला रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। नमाज तो पढ़ता है वक्त को टाल करके, नमाज पढ़ रहा है इन वक्त को टाल करके। असर की नमाज पढ़ रहा है मगरिब में, मगरिब की नमाज पढ़ रहा है इशा में। ये कितना बड़ा गुनहगार है मैं दिखाने के लिए जा रहा हूँ। अगर कोई हाजी हज करने के लिए जाए और उसे पता है कि मेरी एक नमाज छूट जाएगी तो उसके लिए हज में जाना हराम है। चूँकि नमाज छूट जाए उसकी नुकसान की भरपाई के लिए 50 हज करने पड़ते हैं। अगर हज में जा रहा है और एक नमाज छूट रही है तो हज में जाना हराम है। तीसरी गलती मुसलमान करता है, नमाज तो पढ़ता लेकिन जल्दी पढ़ता है। ऐसा लग रहा है कि गाड़ी छूट रही है, ठका ठक ठका ठक ठका ठक ठका ठक। मालूम होता है कि ये घड़ी का कांटा है, बस आया फट से गया। अब देखिए जो खटाखट नमाज पढ़ रही है कौन लोग हैं? ये चोर है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा चोर यही है। रुकू को चुरा रहा है, मुकम्मल रुकू नहीं कर रहा है। सजदे को चुरा रहा है, मुकम्मल सजदा नहीं करता। 80 साल 60 साल अगर इसी तरह नमाज पढ़ता रहा, एक नमाज भी कबूल नहीं होगी। अब चौथी गलती आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं, मुसलमानों की चौथी गलती। नमाज तो पढ़ता है, घर में पढ़ता है, मस्जिद में नहीं आता। मस्जिद नहीं आ रहा है, घर में नमाज पढ़ लेता है। कितनी बड़ी गलती है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। एक सहाबी थे, मक्का में गवर्नर थे, उनका नाम था इताब बिन उसैद। उन्होंने कहा कि पता करो कौन घर में नमाज पढ़ता है, मस्जिद नहीं आता। अगर मुझे पता चल गया तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा, ये मुनाफिक है, मुसलमान नहीं है। इंशाअल्लाह मस्जिद में आकर के नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आपको राज बता रहा हूँ, मस्जिद कितनी बड़ी जगह है इसका राज आपको बता रहा हूँ। इसको ध्यान से सुनिएगा, एक लाइन में पूरे मस्जिद के जलसे के हवाले से सुना रहा हूँ। आप जब मोबाइल देखेंगे तो आपकी आंख से नींद उड़ जाएगी, लेकिन आप जब मस्जिद आएंगे, खुतबा का वक्त होगा तो आपको झटका आएगा, झटका पे झटका आएगा। आता है कि नहीं आता है? सच बोलिए, हाँ मुकम्मल सच बोलिए। शादी में पैसा लिए हैं? सच बोलिए, हाथ उठाइए। ये देखिए एक आदमी हाथ उठाए, उनकी शादी होने वाली है ही नहीं, एक आदमी ने हाथ उठाया। जरा ध्यान दीजिएगा, आप जब मोबाइल देखते हैं तो आपकी नींद उड़ जाती है, जब आप मस्जिद आते हैं तो आपको नींद आती है। ये राज बता रहा हूँ, इससे पता चलेगा कि मस्जिद कितनी बड़ी दौलत है, कितनी बड़ी सादत की चीज़ है। मस्जिद से दूर नहीं रहना, मस्जिद से करीब रहना। मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। जब आप मोबाइल देखते हैं तो दिल परेशान होता है, रूह परेशान होती है। मोबाइल देख रहे हैं, रूह परेशान हो रही है, दिल परेशान हो रहा है। जब दिल परेशान होगा, रूह परेशान होगी तो आपको नींद नहीं आएगी। लेकिन जब आदमी वज़ू करके मस्जिद आता है, खुतबा का वक्त होता है, नींद क्यों आती है? दिल को सुकून मिलता है। नींद फूल पर आती है, कांटे पर नहीं आती। एक आदमी था, जिंदगी में कभी मस्जिद नहीं आया,
इत्तिफाक से उसका बैल खुल करके मस्जिद आ गया। लोगों ने कहा कि कितना बड़ा नालायक मुसलमान है कि देखिए बैल को बांध करके भी नहीं रखता, इसका बैल मस्जिद आ गया, पेशाब कर दिया, गोबर कर दिया। वो कहता है वो तो बैल बेवकूफ़ था कि मस्जिद चला गया, तुमने जिंदगी भर मुझको मस्जिद में देखा है। जाग ए उम्मती शाह दुनिया वो दी, तेरे सोने का अब वक्त बाकी नहीं, होश कर खोल आंखें कहाँ सो गया, देख दुश्मन जमाना तेरा हो गया। बुलबुलें कह रही है ये क्या हो गया, इस चमन का निगहबा कहाँ सो गया। मस्जिदें आज तेरी सुनसान है, तू अपने को कहता मुसलमान है। मस्जिदें आज तेरी सुनसान है, तू अपने को कहता मुसलमान है। बस जवान तक पहुंच रहा हूं और जवान को, बच्चे को और माँ बहन को पैगाम देकर के आपके जलसे को मुकम्मल कर दूंगा। 5 से 7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक का जलसा है। आप लोग साथ देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। थोड़ा साथ देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीच में भाग जाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा ध्यान दीजिएगा, 3 पैगाम दे रहा हूं, आपके जलसे को मुकम्मल कर रहा हूं। यहां जवान बड़ी तादाद में बैठे, जवानों के हवाले से पैगाम दे रहा हूं। हमारे जवान 3 चीजों में पीछे हैं, इल्म में पीछे हैं, हुनर में पीछे हैं, और तीसरी चीज अपने बड़ों को जानते ही नहीं। शाहरुख सलमान को तो जानते हैं और उमर और उस्मान को नहीं जानते। ये कहां से तरक्की करेंगे। हमारे जवान की 3 बुरी आदत सुनाने के लिए जा रहा हूं। एक मुल्क है बेल्जियम, वहां की आबादी 3.5 मिलियन है। वहां जो शराब खाना है उसकी तादाद सुन करके हैरत होगी, 1,09,000 शराब खाने। इतना छोटा मुल्क, 3.5 मिलियन लोग हैं सिर्फ, वहां पर शराब खाना कितना है, शराब पीने का अड्डा कितना है, 1,09,000। और उस पर कितना पैसा खर्च होता है, 2 करोड़ 10,40,000 पौंड खर्च होता है। अब इस शराब का नुकसान देखिए, 3 बड़े नुकसान हो रहे हैं। 80% जवान खुदकुशी कर रहा है शराब पीने की वजह से। 74% जवान जुर्म करके जेल जाता है, और 79% जवान गरीब हो गया, कोठी बिक गई, दिवालिया निकल गया, लाखपति था खाकपति हो गया। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके अपने जवान से कहता हूं, यह बंगाल है, यहां की सरकार ने शराब पर पाबंदी नहीं लगाई है, और बगल में बिहार है, वहां की सरकार ने शराब पर पाबंदी लगाई है। लेकिन याद रखिए, पाबंदी ये सरकार लगाए या ना लगाए, शराब पीने से पहले 1 मिनट के लिए सोच लीजिएगा, मैं बाद में बंगाली हूं, पहले मुसलमान हूं। शराब का 1 गिलास अलग, 1 कतरा भी हमारे लिए हराम है। शराब अगर नहीं छोड़ेंगे आपको 3 नुकसान उठाने पड़ेंगे। जवानी में बूढ़े हो जाएंगे, जवानी में मौत आएगी, आपकी तरक्की खत्म हो जाएगी, दुनिया आगे होगी और आप दुनिया के पीछे होंगे। मैं हाथ जोड़ करके कहता हूं, शराब छोड़ करके आप दिखाइए, दुनिया आपके पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती। और हमारे जवान की तीसरी आदत, फिल्मबाज, मोबाइल खोल करके बैठे हैं घंटों पास, क्रिकेट खोल करके बैठे हैं घंटों पास। ये मोबाइल ने हमारे जवानों को 3 नुकसान पहुंचाया। जो फिल्म में देखते हैं वही नकल करते हैं, वहां गुंडागर्दी होती है, यहां भी गुंडागर्दी करते हैं। और मोबाइल में बड़ी बड़ी गाड़ी देखा, फिल्म में बड़ी बड़ी गाड़ी देखा, बड़ा बड़ा घर देखा, दिल छोटा हो गया कि मुझे तो कुछ नहीं मिला है, सब कुछ उन्हीं लोगों को मिल गया। और फिल्म देखने की वजह से गुनाह को गुनाह ही नहीं समझ रहे हैं। तीसरा नुकसान, आप मोबाइल छोड़ करके दिखाइए, मैं गारंटी लेता हूं आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता, अल्लाह आपको मुकद्दर का सिकंदर बना देगा। तीसरी बात, इश्कबाजी हो रही है। नेट की लड़की है और उससे कांटेक्ट हो रहा है, बाप की पसंद से नहीं, अपनी मर्जी से शादी कर रहा है। ये लड़की कहाँ की है, मुसलमान है या नहीं है, नहीं, आशिक हो गया, नेट खोला,
आशिक हो गया। दिखाया उसने झुमका, दिखाया उसने बाल, दिखाया उसने डांस, क्रीम पाउडर दिखाया, आशिक हो गया। माँ बाप की पसंद के खिलाफ शादी किया। अब देखिए क्या नुकसान हो रहा है। लड़की अकाउंट बैलेंस की मालिक हो गई, मकान अपने नाम करा लिया, बच्चे को भी अपने साथ रख लिया, और लड़की ही ने इसको तलाक दे दिया। अब ये धोबी का गधा, न घर का रहा न घाट का रहा। इसलिए माँ बाप की पसंद से शादी कीजिए, माँ बाप की मर्जी के खिलाफ नहीं। दूसरी बात, एक लाइन में आपको बताने के लिए जा रहा हूं। एक है कुत्ता, एक है इंसान, दोनों में बड़ा कौन है छोटा कौन है? आपको सुन करके हैरत होगी। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा इंसान है, कनान नाम है। असहाबे कहफ का कुत्ता जानवर है, इंसान नहीं है। लेकिन दोनों में बड़ा कौन है? असहाबे कहफ का कुत्ता है। ये नेक लोगों के साथ रहा। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा इंसान जरूर है, लेकिन उस जानवर से भी बदतर है, वो नाफरमान के साथ नाफरमान हो गया। इसलिए मैं आपसे 2 वादा लेता हूं कि आप फिल्म देखना बंद कीजिए, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। दारू पीना बंद कीजिए, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। जो पीते हैं वो हाथ उठाइए, इंशाल्लाह नहीं पिएंगे। खैर माशाल्लाह, जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है वही हाथ उठाए। जवान, और मैं आपसे एक आखिरी वादा लेना चाह रहा हूं। वो वादा ये है कि आप अपनी माँ बाप की पसंद से शादी कीजिए। ये जो बाप के जो दाढ़ी पकते हैं, ये धूप में नहीं पकते हैं, तजर्बे से पकते हैं। जिस लड़की के साथ आपका हाथ बांधेंगे वो जिंदगी भर आपको निभाएगी। वो फिल्मी हीरोइन नहीं होगी, फातिमा होगी। फातिमा अगर आ गई तो आपके छोटे से घर को जन्नत बना देगी। इंशाल्लाह ससुराल बनेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बीवी की हर बात मान करके चलेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। तेरी दी जवानों को जरा परवाह नहीं बेतदाली की, बुढ़ापे में नतीजे इसके ये नादान देखेंगे। तेरी दीवानगी पर रहम आता है मुझे अकबर, कभी वो दिन भी होगा हम तुझे इंसान देखेंगे। दर्स था यकसां मगर वो तो मसीही रहे, तुझ पे मजहब के एवज शैतान का काबू हो गया। एक ही बोतल से पी हो तल में दोनों ने शराब, एक ही बोतल से पी हो तल में दोनों ने शराब। एक ही बोतल से पी हो तल में दोनों ने शराब। एक ही बोतल से पी हो तल में दोनों ने शराब। लुत्फ मस्ती उनको आया और तू उल्लू हो गया। लुत्फ मस्ती उनको आया और तू उल्लू हो गया। माँ बहनों के हवाले से एक पैगाम से पहले आपका 10 मिनट में खर्च करने के लिए जा रहा हूँ। आप भी सोचेंगे ये 5 मिनट 10 मिनट में हमारा पंक्चर ही कर देगा। बिल्कुल बाईपास ले जा रहा हूँ और 2 पैगाम सिर्फ हमारा बाकी है। 3-3 मिनट का पैगाम आपका ख़त्म होगा, जलसा आपका ख़त्म। आपने बिल्कुल घाट लगा दिया है जलसे को। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे और दुआ कीजिए अल्लाह कल के जलसे को भी कबूल फरमाए। ध्यान दीजिएगा, माँ बहनों के हवाले से सुना रहा हूँ। एक औरत और 4 शौहर। औरंगजेब बादशाह का दौर। बादशाह ने कहा कि मर्द को तो 4 बीवी होती है, लेकिन एक औरत को 4 शौहर कहाँ से आ गए? ये कौन बेशरम बेहया औरत है, बुलाओ। दरबार में वो औरत आई, पूछा क्या बात है भाई, तुम औरत होकर के 4 मर्द रखती हो? कहा कि इसमें क्या गुनाह है, जलसे में गई थी, मुकर्रिर से बयान सुना था, लोग जिना क्यों करते हैं, 1 से ज्यादा शादी की इजाजत है, इसलिए 4 मर्द से शादी कर ली। बादशाह ने कहा चोरी भी है, सीना जोरी भी है। कहा कि ये मर्द के लिए कहा था कि ये औरत के लिए कहा था? कहा इतना ही सुना था, उसके बाद तो होटल चली गई थी जिलेबी खाने के लिए।
बादशाह को मालूम करना है कि कौन लड़की पढ़ी है, कौन औरत पढ़ी है, कौन जाहिल है। सुबह हो रही थी, बादशाह पहली बीवी के पास आया। कहा कि सुबह हो रही है? कहा कहाँ? कैसे पता चला? कहा मुंह में पान था, मज़ा बदल गया। कहा वाह क्या पढ़ी है, मुबारकबादी दी। दूसरी बीवी के पास गया, कहा सुबह हो रही? कहाँ? कहा कैसे पता चला? कहा लालटेन की रोशनी धीमी पड़ गई। वाह क्या पढ़ी लिखी है, बादशाह का दिल खुश हो गया। तीसरी बीवी से पूछा कि सुबह हो रही? कहाँ? कहा कैसे पता चला? कहा नाक में जो नथ थी वो ठंडी पड़ गई। बादशाह बड़ा खुश हुआ। अब चौथी बीवी के पास आ रहा जो जाहिल है, सुबह हो रही? कहाँ हो रही है? कहा कैसे पता चला? कहा पेशाब आ रहा है, पखाना आ रहा है, सुबह हो रही है। शौहर ने अपनी बीवी को एक तलाक दिया, बीवी सुन रही है। दूसरी तलाक दिया, बीवी सुन रही है। तीसरी तलाक दिया, बीवी सुन रही है। गुल मोहम्मद है, अड़ गई, हटने का नाम ही नहीं ले रही। शौहर ने कहा कि क्यों खड़ी हो, हमने तो 3 तलाक दे दिया। तो बीवी कहती है, अड़ करके सीना तान करके बोलती है, तू 1000 तलाक दे दे, मैं तलाक लेती ही नहीं। लखनऊ में एक आलिम थे, उसकी बीवी बड़ी नालायक थी। एक दिन कह दिया गुस्से में, कितनी कमबख्त है, एक आलिम के पास भी रह करके इसको अदब नहीं आया। कहा कमबख्त मैं नहीं हूं, कमबख्त तो तू है। अगर मैं कमबख्त होती तो मेरा निकाह आलिम से नहीं होता। कमबख्त तो तू है कि तेरा निकाह मुझ जैसी नालायक औरत से हुआ है। चौथा नमूना ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। शागिर्द आया है उस्ताद के पास, कहता है कि हुजूर मुझको अपना अंदर का ऐब कैसे मालूम होगा, अंदर में मेरे ऐब है, ये कैसे पता चलेगा? कहा आसान है, 1 मिनट में पता चल जाएगा। अपनी बीवी का एक ऐब निकाल करके दिखाओ, वो तुम्हारे पूरे खानदान का ऐब निकाल देगा। चौथा नमूना ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जाली पीर आ गए बस्ती में, मुरीदनी ने, मुरीद औरत ने उसकी दावत कर दी। दूसरी औरत आ गई कि पीर साहब हमारे यहाँ खाना खाना होगा। कहा नहीं, हम तो इसके यहाँ आए, आज यहाँ खा लेते, कल वहाँ खा लेंगे। तो वो औरत कहती है कि मेरे यहाँ तो आज मुर्गा बना था। मुर्गा का नाम सुन करके पीर का पैर फिसल गया। पीर साहब कहते हैं जिसके यहाँ आए थे, चलो आज छोड़ दो, मैं तुम्हारे यहाँ कल खाना खा लूँगा, आज इसके यहाँ मुर्गा बना है वहाँ खा लेता। तो इस औरत ने कहा जाओ उसी के यहाँ मुर्गा खाओ, उसी से निकाह कर लो। 5वीं मिसाल ला रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। शौहर बाहर से आया है और बीवी से कहता है अफसोस मेरे पास पैसा होता तो तुम्हारे लिए बंदर खरीद करके लाता। तो बीवी कहती है इसमें अफसोस की क्या बात है, मेरे लिए तो सबसे बड़े बंदर आप ही। आखिरी नमूना ला रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा, जलसे को खत्म कर रहा हूं। शौहर का इरादा हो गया दूसरा निकाह करने का, बीवी को पता चल गया तो दूसरा निकाह करना चाह रहा है। बीवी ने गिलास के पानी में गोली घोल करके पिला दी। अब ऐसा सोए कि 3 दिन गुजर गए। जब सो करके उठे तो कहा कि मुझे जुमा पढ़ने के लिए जाना है। कहा कि कहाँ जा रहे हो? कहा जुमा पढ़ने के लिए। कहा आज जुमा नहीं, आज इतवार है। कहा कि ऐसा कैसे हुआ? कहा कि गोली घोल करके पिला दिया था, अपना इरादा बदल दो, दूसरी शादी मत करो, वरना ऐसी गोली खिलाऊंगी कि कयामत ही में उठो। बीवी बहुत होशियार थी, शौहर से कहा कि तुम हिफ्ज कर लो। तो शौहर ने कहा कि बूढ़ा तोता कहाँ से सीखेगा, हमसे हमारे बाप से भी नहीं होगा। बीवी ने कहा हिम्मत करो, हिम्मत करने पर क्या नहीं होता है। तो औरत मर्द तैयार नहीं, तो बीवी को पता था कि ये कैसे हिफ्ज करेगा। शौहर से कहा कि देखो अगर तुम हिफ्ज कर लोगे तो मैं तुम्हें दूसरी शादी की इजाजत दे दूंगी। अब क्या है, रात दिन मेहनत करके 6 महीना में हाफिज कुरान हो गया। रुखसती का वक्त है, सारे लोग रो रहे हैं लेकिन एक आदमी हंस रहा है। छोटा बच्चा देख रहा था, बाप से कहता है कि अब्बा हुजूर सारे लोग रो रहे हैं, ये दूल्हा बाबू क्यों हंस रहा है? सब लोग रो रहे हैं, ये दूल्हा बाबू हंस रहा है। तो बाप ने कहा कि बेटा अभी रुखसती का वक्त है, सब लोग रो रहे हैं और ये हंस रहा है, जिंदगी भर इसी को रोना पड़ेगा। ये चाहे तो जन्नत ही घर को बना दे, ये चाहे
तो दोज़ख ही इसको बना दे, ये चाहे तो जन्नत ही घर को बना दे, ये चाहे तो दोज़ख ही इसको बना दे, ये चाहे तो इज्जत हमारी करा दे, ये चाहे तो जिल्लत में हमको गिरा दे, ये चाहे तो रुसवा ज़माने में कर दे, ये चाहे तो इज्जत के फट जाए पर्दे, ये चाहे तो इज्जत के फट जाए पर्दे। ज़माने की रफ्तार ये कह रही है, सदाचार जानिब से ये आ रही है कि तालीम निस्वा तरक्की का दर है, कि तालीम निस्वा तरक्की का सर है। आप अपनी बेटी को सिर्फ पढ़ा लीजिए, आपको अच्छी बीवी मिलेगी, यही बेटी आगे चल करके बीवी बनती है। आप सिर्फ बेटी को पढ़ा लीजिए, आपको अच्छी सास मिलेगी, यही बेटी आगे चल करके सास बनती है। आप सिर्फ बेटी को पढ़ा लीजिए, आपको माँ को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, यही बेटी आगे चल करके माँ बनती है। इंशाअल्लाह बेटे को ज्यादा, बेटी को कम पढ़ाएंगे। हाथ रखिए इंशाअल्लाह। खैर, अब भी जा रहे हैं, जलसा आपका खत्म हो रहा है, फिर भी आप बेदार नहीं। बच्चों के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ, बस आखिरी पैगाम बच्चों के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ। बिगड़ी औलाद कौन होती है, ये मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। बिगड़ी औलाद कौन होती है? बाप अच्छा नहीं है, औलाद अच्छी नहीं होगी। माँ अच्छी नहीं है, औलाद अच्छी नहीं होगी। बच्चे का नाम अच्छा नहीं है, रिंकू, पिंकू, बबला, डबला, ये आदमी का बच्चा है या जानवर का बच्चा है, पता ही नहीं चल रहा। नाम अच्छा नहीं होगा, बच्चा अच्छा नहीं होगा। तालीम अगर मदरसे की बच्चे को नहीं मिली, बच्चा अच्छा नहीं होगा। अगर आपने हराम खिलाया, बच्चा हराम की तरफ जाएगा, बच्चा नाफरमान होगा, नेक नहीं होगा। बच्चे के सामने अगर आप रात दिन झगड़ा कर रहे हैं, आपका बच्चा नेक नहीं होगा। माँ बाप को भी निगाह से गिरा देगा, न जवानी में कदर करेगा, न बुढ़ापे में इज्जत देगा। बात बात पर अगर बच्चे को मारेंगे, आपका बच्चा तरक्की नहीं करेगा, उसका दिमाग कमजोर हो जाएगा, दिल कमजोर हो जाएगा, बेशर्म और बेहया बन जाएगा। आपको स्कूल पढ़ाना है, बाद में पढ़ाइए, पहले मदरसा पढ़ाइए, कुरान और उर्दू की तालीम दिलाइए। अगर आपने कुरान और उर्दू की तालीम दिलाया नहीं, सीधे स्कूल भेजा, आपका बच्चा नाफरमान हो जाएगा। वह अंग्रेज का तरफदार होगा, अंग्रेज से मुतासिर होगा, मजहब से बेखबर होगा और इस्लाम का मुखालिफ होगा। वसीम रिजवी का आपने नाम सुना है, क्या बन गया? पहले मुसलमान था, अब क्या हो गया? मुसलमान नहीं रहा। पहले नेक था, अब नेक नहीं रहा। पहले मुसलमान था, अब मुसलमान नहीं है, शैतान बन गया। 3 मिसाल पर पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। रमज़ान का महीना है, बच्चा बालिग है, 13 साल 14 साल 15 साल का बच्चा है, तरबूज खा रहा। पूछने वाले ने कहा कि भाई तुम रोज़ा नहीं रखते हो, रमज़ान का महीना। कहा कि मैं जनवरी तो फरवरी जानता हूँ, लेकिन रमज़ान नहीं जानता। बाप से पूछा जा रहा कि तुम्हारा बेटा क्या पढ़ता है? कहा मुझे पता नहीं क्या पढ़ता है, लेकिन जब से स्कूल गया है खड़ा होकर के पेशाब करने लगा है। दादा के साथ पोता आया, पूछा दादा ने, मेरे पोते को नसीहत कर दीजिए, नमाज नहीं पढ़ता है। हजरत थानवी ने कहा कि बाबू तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो, तुम्हारे दादा शिकायत करते हैं। बच्चा कहता किसके लिए नमाज पढ़ूं, मुझे तो खुदा के बारे ही में शक है। हजरत थानवी ने कहा तुम नमाज की फिक्र कर रहे हो, इस बच्चे के पास तो ईमान ही नहीं है। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, आप डॉक्टर बनाइए, कोई बुराई नहीं है, प्रोफेसर बनाइए, कोई बुराई नहीं है, इंजीनियर बनाइए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन इंजीनियर बनाने से पहले मुसलमान बनाइए। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। फिल्मी हीरो बनाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी
शम्मा की सूरत हो खुदाया इनकी, दूर दुनिया का तेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह तेरे चमकने से उजाला हो जाए। हो तेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। मेरे अल्लाह है बुराई से बचाना इनको, नेक जोरा हो उस रहे पे चलाना इनको। आप इजाजत देंगे? अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।